नमस्कार। आज बात करते हैं संकटा नामक जोगिनी की दशा का आपके कुंडली और जीवन पर असर। संकटा दशा का समय काफी चुनौतियों और जीवन में होने वाली बदलावों से भरा माना गया है। संकटा दशा का समय 8 वर्ष का होता है। यह समय जिन कार्यों को करते हैं या जो फैसले लेते हैं उन सभी पर दूरगामी असर दिखाता है। इस दशा में प्रसिद्धि मिलती है, लेकिन साथ ही अपजस भी मिलता है, क्योंकि छोटी सी गलती भी इस समय पर काफी बड़े रूप में सामने आती है। यह दशा धन, जस और पद प्रतिष्ठा पर अधिक असर डालने वाली होती है। आइए जानते हैं इस दशा का संबंध कुंडली के किस भाव से कैसे दिखाता है असर। किसी व्यक्ति के भाग्य पर संकटा का प्रभाव और जन्म कुंडली में उसकी ऊर्जाओं का प्रकट होने का समय होता है। यह दशा व्यक्ति में कई तरह के उत्साह और काम करने की इच्छा अभिप्रदान करती है। संकटा की दशा को समझने के लिए अपने दृष्टिकोण को कई तरह से बदलना पड़ता है। भाग्य, कर्म, यह दोनों बातें एक दशा पर जोर डालती है। यह दशा कुछ असामान्य प्रकृति जीवन में समस्याओं का एहसास करने और उन्हें हल करने के तरीका खोजने के लिए भी संभव बनाती है। संकटा दशा एक सर्प की भांति होती है। हम उसे भगवान शिव के गले में लिपटे हुए देख सकते हैं। संकटा वह है जो सभी प्रकार के विष और नशीले पदार्थों का प्रतिनिधित्व करता है। यह संकटा की जहरीली प्रकृति है जो कुंडली में उसके संपर्क में आने वाली हर चीज को नष्ट कर सकती है। संकटा का उन भावों और ग्रहों पर भी विषैला प्रभाव पड़ता है जो उसके साथ में होते हैं। दूसरी ओर संकटा का प्रभाव जिस भाव में स्थित होता है वह असीम शक्ति का स्थान होता है। एक ऐसा स्थान जहां साहस, दृढ़ता और अपने आप में दृढ़ विश्वास और अपनी ताकत दिखाते हुए व्यक्ति अपने जीवन के लक्ष्यों को विकास की ओर ले जाने में सक्षम होता है। इसीलिए इस दशा में जो भाव आता है वह भाग्य का क्षेत्र है, विकास का स्थान होता है। और सभी जानते हैं कि विकास कमजोरियों और बाधाओं पर काबू पाने से ही मिलता है। जिस भाव में संकटा दशा का असर होता है उस भाव को असीमित संभावनाओं से भरा देखा जा सकता है। संकटा के प्रभाव का भाव में उसकी उपस्थिति जीवन के उन क्षेत्रों को साझा कर सकती है जिसके साथ वह संपर्क में आती है। उदाहरण के लिए संकटा अगर पंचम भाव से संबंधित है तो संतान के साथ विचारों में होने वाले मतभेद दे सकती है, अलगाव का कारण बन सकती है, गूढ़ शिक्षा के लिए प्रेरित कर सकती है। सप्तम भाव पर संकटा का होना जीवन साथी या साझेदारों के साथ अलगाव का कारण बन सकता है। संकटा के नवम भाव पर प्रभाव पिता या गुरु से अलगाव हो सकता है। व्यक्ति नई परंपराओं से जुड़ सकता है। चलिए जानते हैं एक एक भाव पर संकटा दशा का प्रभाव व्यक्ति को कैसे प्रभावित करता है। तो प्रथम भाव में यदि संकटा हो तो व्यक्ति को अहंकार की तीव्र भावना देने वाला होता है। इस दशा का प्रभाव व्यक्ति को अधिक बातूनी और बहुत मुखर भी बना सकता है। व्यक्ति को निर्भीक और साहसी भी बनाता है। अक्सर व्यक्ति शेयर मार्केट, लॉटरी जैसे कामों में शामिल भी हो सकता है। इस समय व्यक्ति अपनी स्वतंत्र इच्छा शक्ति को दूसरों पर थोपने की कोशिश भी कर सकता है। दुर्घटनाओं और चिंताओं का दौर भी इस दशा में विशेष होता है यदि संकटा का प्रभाव प्रथम भाव पर यानी लग्न पर होता है। तो दूसरे भाव में संकटा का प्रभाव को देखें तो यह आर्थिक मुद्दे
के लिए ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। इस समय लोगों की गलत धारणा का सामना भी करना पड़ सकता है। विपरीत परिस्थितियों पर व्यक्ति अपनों से दूर हो सकता है। व्यक्ति की बचत और धन की स्थिति के लिए हानिकारक समय होता है। दूसरे घर में संकटा सकारात्मक रूप से धीरे धीरे सुधार देती है। संयम और सब्र का परिणाम लाभ के रूप में मिलता है। स्वास्थ्य को लेकर सजग रहने की आवश्यकता होती है। तीसरे घर में संकटा का प्रभाव तीसरे भाव पर होने से यह समय क्रियात्मक में तेजी लाता है। व्यक्ति को सफलता का अवसर मिलता है। कई बार जिस कार्य को हाथ में लेता है उसमें सफलता प्राप्त होती है। यह डींग मारने और सेखी बघाड़ने का गुण भी देता है और ये व्यक्ति इस गुण को सर्वश्रेष्ठ बनाते हैं। भ्रमण के अधिक मौके मिलते हैं। कई अलग अलग लोगों के साथ मेलजोल का समय भी होता है। चौथे भाव में यदि संकटा का प्रभाव है तो मिले जुले रूप में असर डालता है। अच्छी या बुरी दोनों तरह की परिस्थितियां होती है। व्यक्ति प्रायः कैरियर में अपने उत्थान, पर्याप्त अचल संपत्ति के मालिक होने का सुख पाता है, किंतु सुख की कमी झेलता है। बहुत महत्वाकांक्षी होता है, अपने सुख स्थान से दूर चला जा सकता है। परिवार के लोगों के साथ तनाव होता है। माता का सुख नकारात्मक रूप में प्रभावित भी होता है। यदि पांचवें भाव में संकटा का प्रभाव होता है तो व्यक्ति घर, शिक्षा, ज्ञान, बुद्धि और संतान से संबंधित नकारात्मकता को प्राप्त करता है। पंचम भाव में संकटा अहंकार के अतिरिक्त भावना देने वाला समय होता है। अति आत्मविश्वासी भी बनाता है। यह गर्भावस्था के दौरान भी समस्या पैदा करता है और अतिरिक्त सावधानी बरतने की जरूरत होती है। यह स्थिति प्रबंधन में सैद्धांतिक दक्षता देती है, न कि व्यवहारिक। व्यर्थ के मुद्दों से दूर रहने की आवश्यकता होती है। अब छठे भाव में यदि संकटा का प्रभाव है तो कई तरह के बदलाव और चुनौतियां होती है। जातक में अनुकूल स्थिति मिलती है जो शत्रुओं को हराने का काम कर आती है, लेकिन अकेलापन अधिक देती है। स्वास्थ्य को लेकर चिंता बनी रहती है। चिंताएं अधिक होती है और काम की अधिकता भी रहती है। सातवें भाव में संकटा दशा का असर वैवाहिक जीवन पर डालता है। साझेदारी के काम तनाव बढ़ा देने वाला होता है। अक्सर जीवन साथी में अहंकार की तीव्र भावना होती है और वैवाहिक जीवन में सामंजस्यता कम हो जाता है। व्यापारिक लेन देन में संकटा दशा के समय यह सुनिश्चित करना होता है कि सौदे में खरीदार और विक्रेता दोनों सीधे हों और मामले में कोई अनैतिक व्यवहार शामिल न हो, अन्यथा कानूनी मामले पर असर डाल सकता है। यदि आठवें भाव में संकटा है तो सबसे पहले व्यक्ति को अवांछित परेशानियों को देने वाली हो जाती है। स्वास्थ्य पर विशेष रूप से संकटा का महादशा के दौरान चिंता बढ़ जाती है। व्यक्ति की पृष्ठभूमि में बदलाव होगा। खान पान में बदलाव का असर सेहत पर होता है। व्यर्थ के झूठे आरोप लग सकते हैं। गलत काम या व्यवसाय की ओर रुझान भी जातक का हो सकता है। यही जब नवम भाव में संकटा का प्रभाव होता है, वो भी अकेला यदि प्रभाव हो तो बहुत ज्यादा प्रभावी नहीं रहता है, जब तक कि यह किसी अन्य ग्रह के साथ न हो या यह नवम भाव के स्वामी से सीधे दृष्टि प्राप्त न करता हो। नवम भाव या नवम भाव के स्वामी के ग्रह के अनुसार व्यक्ति व्यवहार करता है और रंग बदलता है। धार्मिक यात्राएं होती है। अलग संस्कृति के साथ जुड़ाव होता है। भाग्य कुछ कम साथ दे पाएगा। पिता को लेकर
सुख प्रभावित होगा नकारात्मकता के लिए। लोगों के साथ तर्क वितर्क बढ़ता है, भाग्य कहीं न कहीं नीचे की ओर ले जाता है। 10वें भाव में संकटा दशा के लिए बहुत प्रभावी होता है। इस समय व्यक्ति अपने कैरियर को लेकर कई नवीन बातों को व्यर्थ में आगे बढ़ाता है। व्यक्ति स्वतंत्र रूप से कार्य करता है। समाज में उनकी स्थिति भी मजबूत होती है। व्यक्ति को विरोधियों की ओर से अटकाव अधिक झेलने पड़ सकते हैं। अहंकार की उच्च भावना जागृत होती है। कई बार स्वभाव की कठोरता विवाद को बढ़ावा देने वाले भी होती है। यही संकटा जब 11वें भाव में होता है, तो इस भाव में जब इस दशा का संबंध व राशि कोई भी हो और घर का स्वामी कोई भी हो, संकटा हमेशा एकादश भाव में शुभ असर दिखाने वाले भी मानी जाती है। इस समय व्यक्ति अपनी महत्वाकांक्षाओं को पूरा करने के लिए अधिक उत्साहित होता है, परिश्रम करता है। भाग्य का साथ मिलने से व्यक्ति को कभी भी धन की कमी नहीं होती है, लेकिन ये समय धन के खर्च को भी दिखाता है। 12वें भाव में संकटा, इस भाव में अकेले बहुत प्रभावशाली नहीं है। संकटा का दशा यह दान और सामाजिक कार्यों के लिए धन खर्च करने के लिए प्रोत्साहित करने वाली दशा है। इस समय शरीर, कंधे, गर्दन और छाती से संबंधित रोग अधिक परेशान कर सकता है। विदेश गमन का अवसर भी प्राप्त कर सकता है या प्राप्त हो सकता है। हाँ, दाम्पत्य जीवन में निश्चित रूप से टकराहट की स्थिति को उत्पन्न करेगा, खास करके पति पत्नी के संबंधों के बीच। ये है संकटा दशा का भिन्न भिन्न भावों पर असर। यदि आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे लाइक जरूर करें, शेयर भी कर सकते हैं। धन्यवाद।